नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा यासिन मलिक, ये नाम फिर से न्यूज में आ चुका है। रीजन इसका ये है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो कोर्ट है, स्पेशल कोर्ट दिल्ली में, इसने ये वर्डिक्ट दे दिया है कि यासिन मलिक इज गिल्टी, ही इज कन्विक्टेड इन द टेरर फंडिंग केस और इस पर यूएपीए भी लगा है। तो इसका मतलब ये है कि जब 25 मई को सजा सुनाई जाएगी यासिन मलिक की, क्या क्या इसको जेल होगी, कितने साल तक उम्र कैद होगी, क्या होगा, उसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि फांसी की सजा भी हो सकती है यासिन मलिक को। इट कैन वेरी मच हैपन, क्योंकि प्रावधान इसके यूएपीए में आपको मिलेंगे। और इसी बात को लेकर पाकिस्तान काफी नर्वस हो गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्ट किया इस बात को लेकर इंडियन चार्ज डे अफेयर्स को इन इस्लामाबाद। इसका मतलब यह है कि सिंस इंडिया का कोई हाई कमिश्नर तो है नहीं इस्लामाबाद में, तो जो उनसे सेकेंड रैंक के डिप्लोमेट है उनको पाकिस्तान की सरकार ने बुलाया और यहां पर कहा कि जो चार्जेस तुमने फ्रेम किया यासिन मलिक के अगेंस्ट, ये गलत है, इंडिया गलत कर रहा है, ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अब पाकिस्तान के अलावा यूके एक और देश है जहां से स्टेटमेंट आई थी कि यूनाइटेड किंगडम भी बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है यासिन मलिक का ट्रायल। अब यूके की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट क्यों आई है, पाकिस्तान इस बात को लेकर इतना नर्वस क्यों है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में यासिन मलिक का क्या रोल रहा है ओवर द ईयर, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि हसन शेख मोहम्मद, ये नाम आज के समय काफी न्यूज में है। आपको ये बताना है कि ये फिर से किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन गए हैं। इससे पहले ये 2012 से लेकर 2017 तक प्रेसिडेंट थे, अब वापस ये 2022 से लेकर 2027 तक बन गए हैं प्रेसिडेंट। किस कंट्री के? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, ओमान, यूएई, सोमालिया या फिर बांग्लादेश। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो मैं आपको समझाता हूं कि यासिन मलिक है कौन और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्यों रही है ओवर द इयर्स। यासिन मलिक चेयरमैन है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का और इसने 1980s में 90s में बड़े स्केल पर वायलेंस किया था जम्मू कश्मीर में और कोशिश ये करी कि कश्मीर भारत से टूटकर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। और आई एम श्योर कश्मीर फाइल्स मूवी की वजह से अब आप सबको समझ में आ चुका होगा कि कश्मीरी पंडित का क्या इशू है, उनके साथ क्या हुआ था। तो जो कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ था उसका ब्लेम भी भारत सरकार ने डाला है JKLF को, मतलब कि यासिन मलिक का जो संगठन है उस पर ब्लेम डाला गया है इसका। और भारत का जो गृह मंत्रालय है इसने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि JKLF हैज बीन एक्टिवली एंड कंटिन्यूअसली encouraging feelings of enmity and hatred against the lawfully established government. It has also been encouraging armed rebellion. तो यासिन मलिक बहुत ही लंबे समय से कभी बंदूक के जरिए कभी और तरीके से कोशिश कर रहा है कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई आदमी ये सब करेगा तो पाकिस्तान में जो इनके लीडर्स हैं, जो इनके पॉलिटिशियंस हैं, उनका काफी दुलारा बन जाएगा। और यासिन मलिक के साथ भी ऐसा हुआ। जैसे जैसे इसने और इसके संगठन ने कश्मीरी हिंदूज पे अपने अटैक इंक्रीज किए, इवन इंडियन एयरफोर्स का जो एक मिलिट्री बेस है उस पर भी अटैक किया। पाकिस्तान में जो इनके फेमस पॉलिटिशियन है, फॉर एग्जांपल इमरान खान, ये काफी करीब आ गए यासिन मलिक के। यहाँ पे आप देख पाओगे बहुत सी आपको इमेजेस मिलेगी यासिन मलिक और इमरान खान की। कई रिपोर्ट्स पाकिस्तान में ये भी क्लेम करती है कि इमरान खान ने काफी बार फंडिंग में भी हेल्प करी थी यासिन मलिक की। और यासिन मलिक खुद कह चुका है कि उसकी काफी ज्यादा करीबी दोस्ती है इमरान खान के साथ। मुझे टू बी ऑनेस्ट कभी ये बात समझ नहीं आई कि ये बातें इंडिया में या तो हमारा मीडिया इतना कवर नहीं करता या लोगों तक कभी ये बात पहुंचाई नहीं गई। क्योंकि मैं कई बार ताजुब करता था कि ये सब कुछ होने के बावजूद, ये सबके सामने हो रहा था ओपनली थ्रू आउट 2000s, अर्ली 2010 के आसपास भी, तब भी हमने ये देखा कि इमरान खान कभी इंडिया में आता था कोई क्रिकेट का शो करने के लिए कि देखो बताओ इंडिया की जो क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप के लिए ये क्या अच्छी है या किसको ऐड करना चाहिए। वहां पे इमरान खान कमेंट्री कर रहा है, बता रहा है कि इसको आप ले लो, ये ऑलराउंडर अच्छा है। ये काफी स्ट्रेंज है कि ये जो एस्पेक्ट है इट वॉज जस्ट वाइप्ड आउट फ्रॉम द मेमोरी। खैर पाकिस्तान में यासिन मलिक के काफी डीप कनेक्शन थे। इसकी जो बीवी है ये भी पाकिस्तान से ही है। उसके अलावा जो UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, उनके साथ भी काफी बार यासिन मलिक मंच शेयर कर चुका है। यहाँ पे आप देखोगे या तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर पाकिस्तान की इमेज है। यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अफजल गुरु की हैंगिंग को लेकर। ये वो आतंकवादी है जिसने इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक प्लान किया था। तो क्लियरली इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यासिन मलिक क्या है, पाकिस्तान में किस हद तक इसकी इन्वॉल्वमेंट थी पॉलिटिक्स में UN डेजिग्नेटेड आतंकवादियों के साथ। इवन पब्लिक में भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा यासिन मलिक का वहां पर। फिर एक सैड बात यह भी है कि बहुत लंबे समय से इंडिया में भी जो गवर्नमेंट्स थी उन्होंने यासिन मलिक के अगेंस्ट कुछ ज्यादा किया नहीं। इट वॉज वेरी स्ट्रेंज। फिर आया 2017 का टाइम। 2017 में हमने फाइनली देखा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फाइनली रजिस्टर किया एक केस ऑफ टेरर फंडिंग अगेंस्ट यासिन मलिक एंड वेरियस अदर पीपल। 2017 में केस फाइल हुआ, 5 साल लग गए और स्पेशल कोर्ट ने फाइनली अपना वर्डिक्ट यहाँ पर दे दिया है। और देखो यासिन मलिक के अगेंस्ट इतने सारे सबूत हैं यहाँ पर। उसने कई बातें
खुद वीडियो पर ऑन रिकॉर्ड बोल रखी है कि हाँ मैंने ये सब किया है। बहुत से एविडेंसेस हैं जो क्लियरली ये बात हमको बताते हैं कि ये पाकिस्तान गया था, वहाँ पर ट्रेनिंग ली, फिर वापस इंडिया में आया, वायलेंस किया, कश्मीरी पंडित्स को टारगेट किया इसके ग्रुप ने। इट इज़ ऑल प्रीटी मच वेल डॉक्यूमेंटेड। तो यासिन मलिक ने यहाँ पर कुछ चैलेंज भी नहीं किया। यासिन मलिक ने कोर्ट में खुद ही कह दिया कि हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये सब किया है, और उसके बाद सजा यहाँ पर दी जा रही है। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे ना, पाकिस्तान का तो बहुत ही ऑब्वियस है यहाँ पर ये सब स्टेटमेंट देना, क्योंकि ऑब्वियसली इनके जो पॉलिटिशियंस हैं ये भी काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं यासिन मलिक के साथ, और भी मैंने आपको बातें बताई। इवन जो करंट गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, जो मैं यहाँ पे ये कहूँगा नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट रही है, वो इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थी यासिन मलिक की जितने इमरान खान थे। मगर फिर भी इन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है कि जो तुम कर रहे हो ये गलत है, यासिन मलिक को छोड़ दो वगैरह। अब ये तो समझ में आता है, मगर यूके सब क्यों कहेगा? अब देखो ये बात मैं देख के काफ़ी बार हैरान होता हूँ। जो भी पाकिस्तान ओरिजिन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिलेंगे यूनाइटेड किंगडम में, वो एक्टिवली काफ़ी बार पाकिस्तान का जो कॉज है उसको सपोर्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक यूके में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनके, कुर्बान हुसैन, ये एक लिबरल डेमोक्रेट हैं। इन्होंने ये कह दिया कि जो इंडिया के चार्जेस हैं यासिन मलिक के अगेंस्ट, ये फेक है, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ हिम, और उसकी ज़िंदगी खतरे में है। और फिर ये पूछा सरकार से, यूके की सरकार से, कि क्या यूके की सरकार यासिन मलिक को बचाने की कोशिश करेगी? अब इसके जवाब में यूके में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जिनका नाम है तारिक अहमद, इनका भी पाकिस्तान का ही बैकग्राउंड है, इन्होंने ये कहा कि देखो हम इसमें इंटरवेंशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, मगर हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली जब 25 तारीख को यासिन मलिक को सजा सुनाई जाएगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूके की तरफ से भी काफ़ी प्रतिक्रिया है। तो अब पॉसिबिलिटी बिल्कुल इस बात की बनी हुई है कि पाकिस्तान समेत कुछ और देश हो सकता है कि यासिन मलिक का केस रेस करे इंटरनेशनल फोरम्स में, और जगह इंडिया को टारगेट करे। बट इंडिया यहाँ पर क्लियरली एक जवाब दे देगा कि देखो ये सब जो हमने किया है ये FATF की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर एक 2019 का बहुत अच्छा आर्टिकल है फ्रॉम बियॉन। यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है कि जो बैन लगाया गया है JNK के सेपरेटिस्ट ग्रुप्स पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है टू चेक टेरर फाइनेंसिंग। आप अगर देखो तो यासिन मलिक पे जो मेन आरोप है ये है टेरर फाइनेंसिंग का। ये आतंकवाद खुद तो करता नहीं था, ये जो आतंकवादी है उनको फाइनेंस करता था। तो ऑब्वियसली ये FATF की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और सिंस हम पाकिस्तान की तरह FATF की जो ग्रे लिस्ट है वहां पर जाना नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डू द राइट थिंग। अगर कहीं पर टेरर फंडिंग हो रही है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, वी हैव टू स्टॉप दैट। तो अभी देखिए ये एक न्यूज़ एंड ट्रांजिशन है, इस पर भी काफ़ी डेवलपमेंट्स और आएगी, मैं इस पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि हसन शेख मोहम्मद ये रिसेंटली न्यूज़ में है, ये प्रेसिडेंट बने हैं किस कंट्री के? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, सोमालिया इज द राइट आंसर। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, फॉर्मर सोमालिया प्रेसिडेंट रिटर्न्स टू पावर वॉज टू रिटर्न सोमालिया टू स्टेबिलिटी। अब इनका पावर में वापस आना माना जा रहा है कि सोमालिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। सोमालिया आज के समय एक बिखरा हुआ देश है, कंप्लीटली अनस्टेबल है, और इस नए प्रेसिडेंट से लोगों को उम्मीद ये है कि ये सब कुछ ठीक कर देंगे और सोमालिया की हालत थोड़ी बहुत बेहतर हो पाएगी। तो याद रखिएगा ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है।